हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती कि जो हमारे साथ बीत रहा है वो सच है या कल्पना। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो हो रहा है शायद तक हमारे दिमाग की कोई ऐसी उपज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी एनर्जी जो हमारे पास हो और हम ही समझ नहीं पा रहे कि वो आखिर है क्या। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी बहन की कलीग के साथ हुआ था। तो जब ये उनके साथ हो रहा था एक बार उन्हें भी लगा कि ये सब सच तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि मेरी दिमाग की कोई उपज हो, ये मेरी खुद की ऐसी सोच हो जिसको मैं समझ नहीं पा रही। बट नज़रअंदाज करना ऐसी एनर्जी को कितना बुरा हो सकता है आपको इस स्टोरी के थ्रू पता चलेगा। तो ये स्टोरी है शाहाना की। शाहाना एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, मैरिड और एक बच्ची की माँ। अब हम सब जानते हैं कि मैरिड वुमेन्स को कितना एक तरीके से सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, और जब वो काम कर रही हो तो सबसे ज़्यादा। तो ऐसा ही शाहाना के साथ हुआ। शाहाना एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी और सैलरी और रेस्पेक्ट सब उनके पास था, बट द थिंग इज़ व्हाट शी डिडंट हैव इज़ द मेंटल पीस। अब आप सोच रहे इतना सब कुछ होने के बावजूद कमी कहाँ रह गई? कमी नहीं, इसे हम कह सकते हैं सोसाइटी की एक थकियानुसी सोच, जिसका फेस सभी लड़कियों को करना पड़ता है बिफोर शादी और आफ्टर शादी। और सेम थिंग हुई शाहाना के साथ भी। अब शाहाना अपने घर पे जब अपने ससुराल जाती थी तो वही ताने कि मतलब घर को संभालो, बच्चे को संभालो, पति का ध्यान रखो, नौकरी करने की कहाँ ज़रूरत है, ऑल दैट स्टफ शी हैड टू हियर। पर शाहाना ये सब चीज़ों को दरकिनार करके अपनी डेली लाइफ को जी रही थी। पर अब जो ताने थे वो बढ़ने लगे थे। तो अब ये शाहाना के लिए भी एक तरीके से इम्पॉसिबल था कि उसी घर में उन लोगों के साथ रहना जो कि आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, आपकी जॉब को बार बार टॉन्ट करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं और ये चाहते कि आप नौकरी छोड़ दे। तो 100% कोई भी लड़की होगी तो ऐसे लोगों के साथ रहना तो मंजूर नहीं होगा। तो अब ये बातें इतनी बढ़ गई थी कि ये बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। बट फॉर्चुनेटली दे हैव फ्रेंड्स जिन्होंने उन्हें ये कहा कि हो सकता है कि ये घर की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, तो क्यों ना तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। तो शाहाना भी बोलती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अगर वो रेडी होते तो हम शिफ्ट हो जाएंगे और अलग घर में जाके रहेंगे। तो अब शाहाना अपने पति से बात करती है और वो पति भी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट घर में जाके रहेंगे। अब इसी तरीके से जो शाहाना के हस्बैंड थे आतिफ, वो एक नए घर की तलाश में लग जाते हैं कि अब हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज़ जो चीज़ें अब वो फेस कर रहे थे उस लाइफ में उसको वो और ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना चाहते थे। अब इसी तरीके से जब वो घर को ढूंढ रहे थे तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें एक घर के बारे में बताया जो कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे था टाउन के, बट इट वाज वेरी ह्यूज और अच्छा खासा माहौल था, एकदम पीसफुल था और जस्ट एक नियर बाय अ पॉन्ड। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपके घर के पास में ही कोई छोटा सा तालाब हो तो बच्चे के लिए, परिवार के लिए एक तरीके से पीसफुल नेचर के पास ही एक ऐसा घर मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर से बात करी और सब चीज़ें फाइनल होने के बाद उनके पास वो घर आ गया। तो अब दिन आता है उनका शिफ्ट होने का। सो दे आर वेरी हैप्पी टू बी शिफ्टिंग, और शाहाना ने भी सोचा कि इसी बहाने कि अब हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ऐसे करते हुए उन्होंने शिफ्टिंग किया। घर बहुत ही बड़ा था,
बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था, ज़्यादा घर नहीं थे आसपास, ओनली 1 और 2 वी कैन से। और माहौल बहुत ही पीसफुल था, ना कोई हॉर्न की आवाज़, ना कोई शोर शराबा, एकदम पीसफुली मेंटल पीस जहाँ पे मिल सकती है वो जगह थी। शाहाना भी खुश थी और उनके हस्बैंड आतिफ भी। और इसी के साथ जो उनकी बेटी थी सना, उसको एक बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड एरिया, जो हर एक बच्चे का कह सकते ख्वाहिश होती है, वो मिल चुकी थी। अब बात होती है कुछ दिन बीतने के बाद। शाहाना अपने ऑफिस से आ रही होती है, तब आतिफ का फ़ोन आता है कि वो टाइम पे घर पे नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो हो सकता है कि लेट हो जाए। तो वो बोलते हैं कि तुम सना को पिकअप कर लो अपने नानी के घर से और तुम दोनों घर पे पहुंच जाओ, मैं शायद तक लेट आऊँगा, तो तुम दोनों अभी मैनेज कर लो। उस दिन मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बारिश, बिजली एंड कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो सब चीज़ें साथ हो रही थी। तो अब रात को किसी तरीके से उनको एक ऑटो मिलता है एंड शी जस्ट वेंट विद दैट ऑटो और अपने घर पे पहुंचती है सना को लेकर। अब जैसे वो घर पे पहुंचती है तो ऑफकोर्सली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो एकदम अंधेरा था। तो वो गेट खोलती हैं एंड फिर बाद में जैसे ही अंदर जाती हैं ऑफकोर्सली उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करती हैं, स्विच को ढूंढती है, स्विच ऑफकोर्सली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नहीं चला। वो जाके सर्च करती है कैंडल्स और माचिस की। अब वो जैसे ही रसोई में जा रही होती है, उनको एकदम से आवाज़ आती है जैसे कि कोई बर्तन गिरा। अब जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है, वो देखती हैं तो सच्ची में एक बर्तन नीचे गिरा हुआ था। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है हवा इतनी तेज़ है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से शायद तक गिर गया होगा। बट द थिंग शी डिडंट नोटिस कि किचन के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अब ठीक है, उन्हें वो कैंडल्स और माचिस मिलती है, वो सना को लेकर एक ही रूम में शिफ्ट होके लाइट मतलब उस कैंडल को जलाकर सो जाती हैं। अब रात को अचानक से ही शाहाना को एक आवाज़ आने लगती है, मतलब जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, मीन्स बहुत दर्द में हो एंड चिल्ला रहा हो। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अब जितने में सना को देखती हैं तो सना सो रही थी। फिर वो आवाज़ कुछ मिनटों बाद बंद हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि कोई जानवर हो, बारिश की वजह से परेशान होके ये आवाज़ हो रही हो। तो वो उस चीज़ को फिर नेगलेक्ट करके सो जाती हैं। फिर रात को जैसे ही आतिफ आते हैं तो ऑफकोर्सली वो भी आके बहुत थके हुए होते हैं, तो वो भी सो जाते हैं। एंड सडनली आतिफ जब सो रहे होते हैं, उनको भी सेम वही आवाज़ आती है। वो नेक्स्ट रूम में होते हैं, वो उस रूम में नहीं होते जहाँ पे शाहाना और सना थी, तो उन्हें भी वही सेम आवाज़ आती है। बट वो समझ नहीं पाते कि ये, तो उन्हें भी लगता है कि हो सकता है मौसम ख़राब है, जानवर ही आवाज़ कर रहे होंगे, तो वो भी सो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब दोनों उठते हैं तो एक दूसरे से बात करते, तो फिर शाहाना बोलती है कि मेरे को रात को आप जब नहीं थे ये आवाज़ आई। तो आतिफ भी बोलते हैं हाँ, जब मैं आया था तो मैंने भी ये आवाज़ सुनी, बट मुझे लगा कि ये जानवर की होगी। तो वो भी यही कहती है हाँ, मुझे भी यही लगा। तो बोले हाँ, हो सकता है। तो उन दोनों ने इस चीज़ को फिर से नेगलेक्ट करके सो गए। अब इस तरीके से उनके रोज़ाना का जो अब डेली रूटीन था वो बन चुका था। सना भी स्कूल जाने लगी थी और शाहाना और आतिफ की भी एक तरीके से जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो अच्छी चल रही थी, और पर्सनली भी अब शायद तक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही थी अब वो सॉर्ट आउट होने लगी थी। अब एक बार क्या हुआ कि आतिफ को अपने वर्क की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना था। तो ऑफकोर्सली घर बहुत दूर था टाउन से, तो एक तरीके से फॉर सेफ्टी वो नहीं चाहते थे कि शाहाना और सना उस घर में अकेले रहें।
तो उन्होंने शाहाना से भी कहा कि अगर वो चाहे तो वो अपने मायके जाके रुक सकती हैं और इस तरीके से उन्हें उनकी टेंशन नहीं होगी। बट शाहाना बोलती नहीं, हमारा घर यहीं है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी घर हम गेट्स वगैरह बंद ही करके रखेंगे। तो भी शाहाना की ज़िद के आगे आतिफ़ झुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ, वो तुम लोगों के साथ रुक जाएगी और इसी बहाने मुझे थोड़ी सी एक तरीके से तसल्ली रहेगी कि तुम ठीक हो। तो इधर से शाहाना कहती है ठीक है, दीदी को बुला लेते हैं। तो इधर से जो आतिफ़ की बहन थी वो आ जाती हैं एंड फिर बाद में आतिफ़ अपने वर्क के लिए दूसरे टाउन चले जाते हैं और अब वक्त होता है कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, बाहर घूम के आते हैं और इधर से ये लोग सो जाते हैं। अब इधर से शाहाना और जो उनकी दीदी थी वो एक साइड सोते हैं और जो सना थी वो अपने नेक्स्ट रूम में पढ़ाई करके सो जाती हैं। अब रात को अचानक से जो शाहाना होती हैं उनको ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि वॉशिंग मशीन चल रही हो। वो एकदम अचानक से उनका एक माइंडसेट होता है कि इतनी रात को मशीन, वो अपने पास में देखती है तो जो उनकी दीदी थी वो तो सो रही थी और इधर से शाहाना ये सोचती कि सना तो नहीं चला रही, पर सना तो छोटी है, तो वो उठ के उस मशीन को चेक करने जाती हैं। अब वो क्या देखती हैं कि मशीन बंद है, तो वो यही देखती है कि अभी तो आवाज़ आ रही थी, तो ये मशीन बंद, तो फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो फिर सोचती कि हो सकता है कि वो शायद तक फ्लक्चुएशन की वजह से मशीन चलने लग गई। अब इधर से फिर वापस से वो मुड़ के अपने रूम में जा रही होती है, उन्हें वापस से आवाज़ आने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बार बार मशीन को हो क्या रहा है। तो वो जाके उसका प्लग निकालने की कोशिश करती हैं, पर देखती क्या है, प्लग निकला हुआ था। मीन्स कि वो वायर लगा हुआ ही नहीं था, तो ये मशीन चली कैसे? सोचने वाली बात तो वहीं आती है। बट फिर भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये अचानक से हुआ हो, वायर टच हो गया हो, कुछ भी। बट आप खुद ही सोचिए कि ऐसा विदाउट वायर लगे, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन कैसे वर्क करती है। एनीवे, तो वो जाके अपने रूम में फिर सो जाती हैं। फिर उन्हें मशीन की आवाज़ नहीं आती। फिर इधर से सना को कुछ आवाज़ आती है जैसे कि गेट खुला है। तो सना नींद में होती है, सना अपनी आंखें खोल के देखती है तो जैसे कि एक लेडी है वाइट कलर में उसके पास आ रही है। उसे लगता है कि हो सकता है ये फूफी हो। तो अब वो देखती है कि फूफी इतनी रात को क्या हुई, तो वो बोलती है फूफी आप क्या कर रहे हो? तो अब वो पूछती है बट आवाज़ कुछ नहीं आती है। और वो जो लेडी थी वो उसके बेड के इधर उधर मीन्स एक तरीके से सेमी सर्कल में घूम रही थी। अब सना को उस समय नींद इतनी आ रही थी कि उसने सोचा कि शायद तक फूफी देखने आई हो कि मैं सोई या नहीं सोई। तो फिर वो फूफी को गुड नाइट कह के सो जाती है और वो पूरी आंखें नहीं खोल के देख पाती कि आखिर आया तो आया कौन। और उसी समय आप समझिए कि जो उनकी बुआ थी, फूफी थी, वो दूसरी साइड अपनी मतलब उन्हीं की मम्मी के साथ, शाहाना के साथ सो रही थी। अब मॉर्निंग की बात आती है तो इधर से दूसरा दिन हो जाता है। अब जो उनकी दीदी थी शाहाना की, उनको अब अपने घर पे जाना था बिकॉज़ आज आतिफ़ आने वाले थे और अभी सना और वो भी बाहर जाएंगे लाइक स्कूल और वर्क प्लेस के लिए। तो इधर से जो आतिफ़ थे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अभी थोड़ा सा काम और है, जब तक मैं निकलूँगा मैं शाम को 6 बजे तक आ जाऊँगा। तो ठीक है। फिर ये वर्क पे जाती हैं, सना अपने स्कूल जाती हैं। तो जितने में शाम को जब ये घर पे आते हैं तो आतिफ़ का फ़ोन आता है मुझे 2 घंटे और लग जाएंगे और शायद तक 8 बज सकती है। तो ठीक है।
शाहाना ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा और शाहाना ने कहा ठीक है, हम फिर शाम को ही मिलते हैं। तो इधर से वो सना को लेकर आती हैं और फिर बाद में वो अपने उस रूम में बैठ जाती हैं एंड फिर वो टीवी देख रहे होते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद सना को भी नींद आने लगती है, तो वो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम लोग जाके सो जाओ, पापा आएंगे तो मैं उनको खाना खिला दूँगी, फिर मैं तुम्हें भी उठा दूँगी। तो सना भी कहती है ठीक है मम्मा, और वो चली जाती है अपने रूम में। बट फिर सडनली उसको याद आता है कि मम्मा, रात को फूफी मेरे रूम में क्यों आई थी? मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं पूछती तो उससे पहले मेरी बस आ गई थी तो मैं निकल गई थी। तो बोले फूफी तुम्हारे रूम में? तो बोले हाँ मम्मा, रात को फूफी आई थी ना रूम में। तो अब इधर से शाहाना का दिमाग ख़राब हो जाता है कि रात को तो मेरे साथ ही थी दीदी, इसके रूम में कब गई? तो बोले कितने बजे की बात थी बेटा? तो बोले मम्मा मैंने टाइम नहीं देखा, बट मैं बहुत स्लीपी थी, तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि फूफी आई है देखने के लिए। तो आप फूफी से पूछना कुछ काम था क्या? तो इधर से फिर वो अपनी दीदी को फ़ोन लगाती कि दीदी रात को आप क्या सना के रूम में गए थे क्या? तो इधर से दीदी बोलती मैं कहाँ गई थी, मैं तो सो रही थी ना तुम्हारे साथ, तुमने देखा तो था। तो इधर से एक बार दिमाग ख़राब हो जाता है शाहाना का कि ये हो क्या रहा है इस घर में। रात को इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं लगा हुआ था तो भी मशीन चल गई। इधर से सना को कोई लेडी दिखी, ये हो क्या रहा है। तो वो अपने रूम में ही थी एंड कब उसे नींद आई उसे पता नहीं, और रात की शायद तक 11 साढ़े 11 बज रही होगी और अभी तक आतिफ नहीं आया था। तो इधर से शाहाना जैसे ही सो गई तो उसको आवाज़ आती है जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से बर्तन पटक रहा है। एकदम से उसकी नींद खुलती है कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो उठती है वो क्या देखती है, उसके गेट के बाहर एक वाइट कलर में एक लेडी है जो दौड़ रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, और वो कुछ बोल रही थी। अब उसे एकदम क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो कुछ बोले जा रही थी, गुस्से में थी और वो दौड़ रही थी, और वापस उसे वही आवाज़ बर्तनों के गिरने की एंड ऑल दैट आ रही थी। समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब इधर से शाहाना आतिफ को फ़ोन लगाती है, वो बोले जल्दी घर पे आओ, कुछ गड़बड़ है। अब तो भी हिम्मत करके शाहाना अपनी बेटी के रूम में जाती है और उसे वो लेडी दिख रही है, बट तो भी वो उसे नज़रअंदाज करती हुई एक बार सना के पास जाती है कि मैं सना को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वो ऐसे सना के पास बैठ जाती है और वो सना एकदम उठती कि क्या हुआ मम्मा? तो वो उसको कहती है कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अब इधर से वो देखती है कि वो औरत अब सना के रूम के बाहर दौड़ रही है, अंदर नहीं आ रही है बट दौड़ रही है। और ऐसे ही करते हुए आतिफ एकदम डोरबेल बजाता है और उसके पास ऑफकोर्सली एक एक्स्ट्रा की होती है, तो वो अंदर आ जाता है। और जब वो अंदर एंटर कर रहा होता है वो लेडी गायब होती है। तो जैसे ही आतिफ घर पे आते हैं, डर के मारे शाहाना उन्हें गले लगा लेती है और बहुत ज़ोर से रोती हैं। अब इधर से सना भी उठ जाती है, वो भी देखती है कि मम्मी रो क्यों रही है, एंड इधर से आतिफ भी देखता है कि शाहाना को आखिर हुआ क्या है। वो 2 मिनट तक ऐसे ही रही, फिर बाद में वो कहती कि सना तुम हमारे साथ ही सोगी और तुम अकेले मत सो। तो वो समझ नहीं पाती है सना की मम्मी ऐसा क्यों कह रही। तो ठीक है, वो उसको उस रूम में ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो सना को अपने मायके में भेज देते हैं और बोलते हैं कि बेटा 2 दिन तुम अपने नाना नानी के साथ ही रहना। तो सना भी कहती है ठीक है मम्मी, क्योंकि एक बच्चे का होता है ना नाना नानी के साथ प्यार, तो वो तो खुश होती है कि चलो नाना नानी के घर पे जाएंगे। अब जैसे ही सना को वो भेजती है, वो आतिफ को रात को घटी सारी बातें जो पिछले 2 दिन में उसने फील किया, जो सब हो रहा था, उसने बताया। और उसने फिर रसोई में ले जाके बताया कि ये रात को ऐसे ऐसे हुआ था और ये देख लो तुम, बर्तन ऐसे कैसे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आतिफ बोलते हैं कि हो सकता है कि हवा चली और गिर गए। तो बोले हवा ऐसी कैसी चली कि सारे बर्तन नीचे गिरे हुए, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो भी आतिफ उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम यूं ही टेंशन ले रही हो। तो अब जितने में वो बिलीव ही नहीं करता है, और ठीक है दोनों बाहर आते हैं वर्क प्लेस पे जाने के लिए। तो जितने में जो पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी एकदम आके कहते हैं कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है क्या?
तो आतिफ समझ नहीं पाता, तो बोले जी भाई साहब मैं समझा नहीं। तो बोले रात को आप लोग लड़ रहे थे, बर्तन फेंक रहे थे, तो मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? और आपके घर पे तो छोटा बच्चा भी है, तो आप उसके सामने ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। अब इधर से आतिफ का दिमाग होता है ख़राब कि मैं तो रात को घर पे था ही नहीं, मीन्स ये सही है कि रात को कुछ हुआ था, तो भी वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करता है। और अब इधर से शाहाना पूरी तरीके से डर चुकी थी कि ये जो भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो उनके जो मॉस्क होता है और मस्जिद होती है, वो वहाँ पे जाके एक पीर बाबा से मिलती है और उन पीर बाबा को ये सारी घटना बताती कि बाबा मेरे घर में ये सब हुआ और मैं अपने पति से भी कह रही हूँ, बट वो ये बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो उन्हें एक तरीके से कुरान शरीफ देते हैं और बोलते हैं कि ये आयतें हैं और ये तू पढ़ना और उसके बाद में इसे पूरे रूम में पढ़ के फूंक मारना, और जो तेरा गेट है, मीन्स तेरे रूम का गेट है, उसके ऊपर इसे कहीं पे छुपा देना। ये तेरी आयतें पढ़ने के बाद इस कुरान को उस गेट के ऊपर ही कहीं पे छुपा देना, फिर देखना कि क्या होता है। तो जो जो चीज़ें पीर बाबा ने बोली वो लेकर आई और रात को 10 बजे उसने सारी जो भी आयतें पढ़ने के लिए उन पीर बाबा ने बोली थी पढ़ी। पूरे रूम में उसने उस चीज़ को पढ़ के फूंक मारा और फिर बाद में वो जो कुरान थी वो उसने उस गेट के ऊपर रख दी। अब इधर से आते हुए उसको कह रहा था क्या तुम भी किसी भी बातों में आ जाती हो, ये तो उल्लू बनाने का तरीका है, पैसे हटने का तरीका है, तुम नहीं समझती हो। बट उसने यही कहा कि तुम रुको 3 बजे तक तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब इधर से आतिफ उसको बस एक तरीके से टॉन्ट कर रहा होता है, उसकी धकियानुसी सोच के ऊपर बार बार यही कहता है कि तुम कितनी पुराने ज़माने की हो, तुम अभी भी इन चीज़ों पे बिलीव करती हो। और वो यही कहती है 3 बजे तक रुक जाओ, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। इधर से तकरीबन 12:30-1 के बीच मशीन के एक तरीके से चलने की आवाज़ आती है। तो इधर से जो मशीन थी वो उनके जस्ट जो कमरा था उसके बाहर ही थी। मीन्स 2 गेट थे, एक तो कॉरिडोर में जाने के लिए और एक बालकनी में जाने के लिए। तो जो बालकनी वाला था उसी एरिया में उनका मशीन था। अब इधर से जो शाहाना होती है वो नहीं उठती है, वो कहती है आतिफ को कि जाके एक बार चेक करके आओ मशीन को। तो बोले हो सकता है फ्लक्चुएशन से चल रहा हो। बोले नहीं चेक करके आओ। तो इधर से आतिफ जाता है, वो चेक करता है, तो वो ऑन होता है स्विच, तो वो ऑफ कर देता है और जो वायर होता है वो निकाल के रख देता है। वो फिर से मुड़ता है और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होने ही वाला होता है वापस से उससे आवाज़ आती है कि मशीन ऑन है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है, मशीन चल रही है बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी का तार है, वो जो उसका वायर है, वो तो उसने निकाल रखा था, तो ये मशीन चल कैसे रही है। उसका दिमाग ख़राब होता है, वो दौड़ के रूम के अंदर जाता है और बैठ जाता है। और इधर से शाहाना उसे एक टॉन्ट मारती है, देख लिया मजाक कर रही थी है ना। तो इधर से वो एक बार के लिए शॉक होता है कि ये हो क्या रहा है। अब जैसे ही इधर तकरीबन 2:15-2:30 बजती है, उसे ज़ोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। अभी ये जब तक वो सोचे कि हो क्या रहा है, वापस से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। आतिफ पूरी तरीके से एक तरीके से ब्लैंक हो चुका था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और इधर से फिर उसे वो दिखती है लेडी वाइट कलर में, जो कि उनके गेट के बाहर दौड़ रही है। अब आप जानते वो अंदर क्यों नहीं आ पा रही है, वो दौड़ रही है बाहर और कुछ का कुछ बोलती जा रही है। दोनों समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। शाहाना बस आतिफ को देखती रहती और आतिफ की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि जो वो देख रहा था, जिस चीज़ के लिए वो पहले शाहाना को कह रहा था कि तुम्हारी एक तरीके से कल्पना हो सकती है, तुम यूं ही सोच रही हो, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा, बट
अब जो वो देख रहा था वो वही चीज़ थी जो शाहाना ने ऑलरेडी देख रखी थी। अब इधर से दोनों वो रात कैसे भी निकालते हैं। अगले दिन वही जो नेबर्स होते हैं आके उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, रात को आपके घर से वापस आवाज़ आई, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, आप बताइए, हम सॉर्ट करते हैं। तो बोले कि भाई साहब, हम दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें आपसे एक बात पूछनी थी। तो बोले जी बोलिए, कि इस घर के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या। बोले घर के साथ प्रॉब्लम, हम समझे नहीं। तो बोले कि यहाँ पे कुछ ऐसा पहले कुछ हुआ कि इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी मतलब उसने एकदम बोल दिया कि भूतिया घटना होना स्टार्ट हो गया। तो इधर से नेबर्स एक बार डर गए। तो बोले कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो मतलब 2 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए और हमें तो ऐसा कभी, हाँ मतलब यहाँ पे पहले जो रहते थे वो भी लड़ाई करते थे, बट उन्होंने भी छोड़ के चले गए, तो हमें इतना पता नहीं है। तो फिर वो आइडिया देते कि क्यों ना आप उस प्रॉपर्टी डीलर से ही बात करो, रियल एस्टेट एजेंट से ही बात करो जिसने आपको ये घर दिलाया। तो इधर से आतिफ और शाहाना की दिमाग की बत्ती जलती कि हाँ, उसने हमें बेचा तो 100% उसके पास कोई ना कोई इसका कारण होगा ना, सारी स्टोरी तो उसे पता होगी, हमें कैसे पता होगी। तो इधर से वो मूव करते हैं उस एजेंट की साइड जिसने उन्हें ये घर दिलवाया था। अब एजेंट से बात करते हैं तो एजेंट बताता है कि ये तो एक सर हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनका था, उनको ये घर बेचना था, मैंने आपको बेच दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। पर हाँ, उन सर के नंबर मेरे पास है, आप उनसे ये बात कर लो। ठीक है भाई, अब बात करने के लिए हमारे पास नंबर है, अब हमें बात करनी चाहिए। अब इधर से क्या होता है कि इधर से शाहाना और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि पीर बाबा ने तो हमें यही कहा है कि अब उस घर में वापस से मत जाना, क्योंकि जो हो सकता है, जो उस घर की पहले ऑनर हो, ये वो हो सकती है जो अब हमें तो उस घर में रहने नहीं देगी। तो इधर से आतिफ बोलता है तो जाएगा। तो बोलते ऐसा करते आज रात हम मम्मी पापा के घर पे ही बिता देते हैं, हम उससे बात करते हैं, क्योंकि अब उस घर पे तो मैं तो नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ। इधर से आतिफ बोलते हैं मैं अकेले, तो फिर वो भी उसकी बात मानता है और वो वहीं पे शाहाना के मायके में रुक जाता है। अब इधर से वो उस लड़के को फ़ोन लगाते हैं, बट उससे क्लियर एक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। वो यही बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहते, आप मत रहिए, बट ऐसी गलत अफवाहें मत फैलाइए। वो कहता है हम गलत अफवाह, हम तो खुद ही भुगत रहे हैं भाई, बट वो फ़ोन काट देता है। इधर से उनकी बात रह जाती है अधूरी। अब इधर से किसी को पता चलता है कि यहाँ पे पहले जो रहते थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो एजेंट उन्हें देता है, तो वो फिर उनसे बात करते हैं। अब फिर बाद में उन्हें पता चलती है असली कहानी। अब ये जो सच्चाई थी वो थोड़ी हिला देने वाली थी, क्योंकि उन्हें ये पता चला था कि ये घर जो था एक बुज़ुर्ग महिला का था, जिनके पति के गुजरने के बाद उनके पास यही एक प्रॉपर्टी थी, बट जो उनका बेटा था वो बहुत ही लालची था और उसने बहुत एक तरीके से अपनी माँ को करने की कोशिश करी कि माँ इस घर को बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे आप भी मेरे साथ चलो और अपन रह लेंगे। बट वो इस चीज़ को, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये एक आखिरी निशानी थी जो उनके पति की थी। तो इसी तरीके से माँ बेटे में अनबन रही और एक दिन क्या हुआ कि जो माँ थी उनकी सडन डेथ हो गई, तो सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास आ गई। बेटे ने अपनी माँ का सारा क्रियाकर्म करा और बाद में ये घर जो था रियल एस्टेट को बेच के फॉरेन कंट्री चला गया। अब इधर से इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर उनकी सडन डेथ हुई थी, मीन्स नेचुरल डेथ हुई, तो फिर ये क्या हो रहा है। तो फिर बाद में इन्हें पता चला कि बेटे ने उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपनी ही माँ का खून कर दिया था और उसके बाद उसने उस घर को बेचा, बट उसने उस घर की तरफ वापस से मुड़ के नहीं देखा। बट आप जानते हैं, अचानक से अगर आप किसी का खून कर दो जिसका मर्डर हो चुका है, उसे तो पता है ना कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो किसी और को क्यों रहने देगा। तो ऐसा ही हुआ
शहाना और आतिफ के साथ। उन्हें ये सच्चाई जैसे ही पता चली, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। अब उन्होंने यही कहा, अब इस घर में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब जो बात थी कि उस घर से अपना सामान लाना, तो रात में तो इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने नेक्स्ट डे वेट किया। उन्होंने अपना सारा का सारा सामान दिन में ही शिफ्ट कर लिया, वहाँ से चले गए, ट्रांसपोर्टेशन मंगा लिया और उस घर की तरफ फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। हो सकता है वो घर आज भी खाली हो सकता है रात को वहाँ से अभी भी बर्तन गिरने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती हो। यू नेवर नो, क्या पता वो आपका पड़ोस का घर ही हो। आज की कहानी यहाँ तक ही थी। एंड शहाना और आतिफ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उनकी सना भी अब बड़ी हो चुकी है। बट ये जो किस्सा, ये जो इंसिडेंट उनके साथ बीता है, शायद तक वो इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट कहानी में हम और भी कोई इंटरेस्टिंग वाली कहानी आपके सामने लेकर आएंगे जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो। और आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।